हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपका 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हम लोग जो हमारा डेली 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, डेली 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज हम लोग 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, जो इनकी पीडीएफ है मैं अपने पेड ग्रुप में दे चुका हूँ। इसमें आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे और ये बताता जाऊँगा कैसे डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है ना। तो अगर आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। डेली 10-10 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो फिर आपको बहुत अच्छे से डेली वही 20-20 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन करने होंगे, तभी आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा निःशुल्क बैच है और मैं डेली आपको 1 या 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। यूपी पीसीएस मेंस के बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए आप लोग, इसी चैनल के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे। वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रभाव डालिए। तो गुप्त काल आ गया, तो आपने देखा होगा भारत में यहाँ पर गुप्त काल के बारे में बताना है तो थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे। उसके बाद बाडी में डायग्राम बना देंगे, शून्य का आविष्कार, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ये सब लिख सकते हैं। उसके लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ मैं अपने पेड ग्रुप में दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जियोग्राफी का है, जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि पुनर्ग्रहण के पर्यावरणीय प्रभाव सॉरी पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरण से समझाइए। देखिए, जो यहाँ पर भूमि पुनर्ग्रहण है, इस वर्ड को पकड़ना है। ठीक है ना। जो भूमि पुनः, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो भूमि है जहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ है, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, कोई भी इसको हटा करके पानी को यहाँ पर क्या बना दिया, शहर बना दिया, आवास बना दिया, या आपके कोई उद्योग लगा दिया। ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। इंट्रो में थोड़ा सा लिख देंगे, उसके बाद बाटी में जैसे जैव विविधता की हानि, पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषण समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को लिख सकते हैं, सीवेज समस्या, कई सारी समस्याओं को आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा शासन व्यवस्था से संबंधित है, गवर्नेंस से। विकास योजना के नव उदारवादी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण प्रक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा, अनेक बाधाओं को हटा देगा। चर्चा करिए। विकास के नव उदारवादी प्रतिमान, ये हमारा आपने देखा होगा 1991 में एलपीजी व्यवस्था लाई थी, उसका क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें बहुत अच्छे से आपको अब क्लियर हो गया होगा कैसे इंट्रो लिखना है और इसके बाद पार्टी कैसे बनानी है, और आपका वे फॉरवर्ड बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है कि डीएमओ में ढील दिया गया, वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ाया गया। ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। चौथा, उसके बाद जीएस पेपर आपका सेकंड क्वेश्चन है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण और गिरावट की रोकथाम अपर्याप्त रही, उदाहरण से समझाइए। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके करंट बेस से हैं और ये सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसको भी इंट्रो थोड़ा लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण, गिरावट, मतलब इसमें बहुत अच्छे से कोई योजना है, उद्योग है, इनके बारे में बता करके उसके अपने हिसाब से इसको डायग्राम में फिट करके बहुत अच्छे से इसका आंसर लिखा जा सकता है। इनकी सबकी पीडीएफ मैं आपके पेड ग्रुप में दे चुका हूँ। उसके बाद जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी सेक्टर से, हमारा अर्थव्यवस्था से है। तो यहाँ पर तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषक एक विशेष हानिकारक है। देखो, तेल प्रदूषक अगर आ जाए, एक चीज़ समझिए, 2 टर्म आपको लिखना है। तेल प्रदूषक से पूछा जाए, सीधा बता सकते हैं, तेल प्रदूषक से तात्पर्य समुद्री तेल या महासागरों में तेल के फैलाव से होता है। अब वहाँ पर ये समुद्री देखो आ गया ना, ये तेल प्रदूषक और कहीं नहीं होता है, समुद्र में ही होता है। व्यापार में जैसे कोई टैंकर वगैरह गिर गया तो उसका तेल समुद्र में फैल जाता है, जो समुद्र में फैल गया तो यहाँ पर नीचे कई सारे हानिकारक, आपने देखा प्रकाश पहुँचेगा नहीं तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो जैव पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण परिस्थिति, पूरा ये आपको बहुत अच्छे इसमें आंसर इंक्लूड किया जा सकता है।
तो वही प्रक्रिया, थोड़ा सा इंट्रो, बॉडी में आपको डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट बनाना है और लास्ट में वे फॉरवर्ड। इसकी पीडीएफ मैं अपने पेड ग्रुप, जो हमारा पेड ग्रुप है 259 रुपये का, उसमें मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में मनोवैज्ञानिक सोच एक आवश्यक कदम है, समझाइए। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक सोच एक आवश्यक कदम है, क्या करना है, इसको समझाना है। बहुत अच्छे से आप देखिए, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, तो इसमें एक चीज़ समझो, इसमें आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है तो थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, कौन कौन से क्षेत्र हैं, भारत बना देना। ठीक है ना, जैसे ऐसे आपने बना दिया भारत, आपको 2 से 3 सेकंड में बन जाना चाहिए। एक बात ये समझिए, वर्ड मैप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में मनोवैज्ञानिक सोच एक आवश्यक कदम है, इसको समझाना है। इंट्रो थोड़ा सा लिख देना है, आतंकवाद क्यों क्रिएट होता है, इसके परिणाम पूरा, गरीबी या स्थिरता, बेरोजगारी के अलावा धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, मतलब पूरे लाभ लिखा करके इसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते हैं जीएस पेपर 4 का नीति शास्त्र का क्वेश्चन है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इसमें क्या है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, वर्तमान समय में उनके महत्व को क्या करना है, आपको समझाना है। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, वर्तमान समय में उनके महत्व को समझाना है। तो ये आ गया ना समझ में, इसी को आपको लिखना है। गुरु ये बहुत अच्छा सिख धर्म से संबंधित है और उनकी शिक्षाएं पूरा लिख सकते हैं कि अपने देखा होगा सर्वधर्म समभाव हो गया, है ना, इनके कुछ मंदिर गुरुद्वारा जो आपने नहीं है सिख धर्म, उसके बारे में बता देंगे, कहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से इसकी महत्व को बता सकते हैं कि समाज में क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक तो कोई है ही नहीं है, अब अपने मन से आप बना दीजिए तो नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर जो सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिए, यह सुशासन को कैसे वृद्धि कर सकता है। सामाजिक पूंजी वही जैसे कोई दंगा आ गया, ये सब कैसे वृद्धि कर सकता है, तो सुशासन में हम लोग इसके प्रभाव लिख देंगे, थोड़ा सा हानियाँ लिख देंगे। ठीक है ना, कि लोग कैसे कैसे उसकी जानकारी के अभाव में इसका दुरुपयोग करते हैं, कोई दंगा हो गया या कोई विवाद हो गया तो घर में सब चीज़ें उठा ले जाते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह, ये सब चीज़ों को आप लिख करके बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आपको कंटिन्यू आपको लिखना पड़ेगा, एक चीज़ समझिए, आप डेली 10-10 क्वेश्चन लिखिए, तभी हम 2025 में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। लिखने की आदत अच्छी होनी चाहिए और बहुत स्पीड से होनी चाहिए, और वो कैसे होगी आपकी, डेली और डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप हो सकती है। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, इतना लिख लिया। हाँ चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।